सर कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। लोग ही नहीं आए। पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। ये अचानक क्या हो गया? तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। आपके व्यूअर हैं आपके शो के, असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के लिए। दूसरा, नजम सिटी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। लेकिन ये फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क में वुमेन की IPL हो रही है, उसमें इतना क्राउड भरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारा ब्रांड है PSL, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्राउड भरना चाहिए। PSL का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं IPL के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं PCB भेज सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं रही भाई सेकंड बेस्ट लीग। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज PSL का फाइनल खेला जा रहा है कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आ गए। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। WPL के क्राउड को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से हैरान हो गई है कि WPL में इतना ज्यादा क्राउड आ रहा है और वहीं हमारे PSL में मैच को कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा, और ये लोग अपने PSL का कंपेयर। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे, उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि PSL ज्यादा हाई फाई क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप PSL में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। तो क्राउड को आने दे, जहाँ इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है, अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, IPL के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। PSL के जितने भी फाइनल हुए अभी तक, हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला। फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो, तब भी हाउसफुल था। लेकिन PSL 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी PCB के ऊपर जाती है। PCB के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट्स हमारी सोल्ड हुई हैं, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी PCB के ऊपर, दूसरी जाएगी TCS के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा PCB के ऊपर और TCS के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है, ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है।
पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं हाउसफुल, हमने देखी है, इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, बाइकआउट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे। लोग अब जमाना मोड़ हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए, लेकिन यहाँ पे रोला ये है कि आपको टीसीएस की आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी, तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं कि लोग अब की बार पीएसएल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये आपके व्यूअर हैं आपके शो के असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। तो ये जो PSL हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़रगाह अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट ही छोड़ा था, और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि PSL हम कैसे कराएंगे, ज़रगाह अशरफ साहब तो पैसे दे ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा, $1.4 मिलियन, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं, वो बजट बड़ा नहीं है। सर कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे, और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चौके चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फ़खर आलम, ये भी एक कुछ शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुँच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था, वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने VIP पासेज और VIP गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुँच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुँच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज। क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो बहुत जरूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे, और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए, बहुत होगा। बिना क्राउड के जो है PSL का फाइनल जो है वो हो रहा है। एक तरफ अगर आप देख लें जब IPL का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं, और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया, आरसीबी का टाउन ऐसा भर गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि क्योंकि कराची पाकिस्तान से तो बाहर नहीं है, कराची पाकिस्तान में ही है, लेकिन PSL का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं IPL के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं PCB भेज सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं भाई सेकंड बेस्ट लीग, और लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम टिकट के प्राइस कम रखो, वो भी ज्यादा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4 साल पहले आप ओवरसीज प्लेयर को पैसे दे रहे थे ना, वो आज भी दे रहे हो। वाह, वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर PSL में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी आपने पैसे नहीं दिए, आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज PSL का फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान और इस्लामाबाद का। अनफॉर्चुनेट ये है कि अवाम है ही नहीं। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे PSL को देखने के लिए तक कोई भी नहीं आ रहा, वहीं WPL जो कि लड़कियों की लीग है उसे देखने के लिए कितना भारी क्राउड, यहाँ तक कि पूरी टिकटें भी सोल्ड आउट हो गई। यहीं से आप समझ सकते हैं कि IPL का क्रेज कितना ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि जब IPL होता है, इंटरनेशनल जो कि लीग होते हैं वो तक बंद हो जाते हैं IPL के समय पर, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं IPL का PSL से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी भी ये वीडियो देखने के बाद क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।